सो ये ना कुछ इस तरीके से अरेंज है. तो लेट मी चेक JSON टू एक्सेल. मैं एक बार कन्वर्ट ही कर देता हूँ क्योंकि उसको सेटअप करने में बहुत टाइम लगेगा. इस पर मिल रहा है. सर अगर आप कुछ नया कराना चाहते हैं ना तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं. अगर ऐसे ऑनलाइन कन्वर्ट करना है तो ये मैं कर लूंगी. मुझे ठीक ये है, लगा कि मैं एक शायद बार आप कुछ नया ट्रिक समझाने के लिए आपने ऐसे नहीं दिया नहीं, है. मैंने फाइल एग्जैक्टली है ना प्रॉपर वो, मैंने तो बस जेसन फाइल दिखा था. और जेसन फाइल हालांकि हर बार क्या ना नॉर्मल होती है. तो आपके तो अकॉर्डिंग जब भी अगर कोई जेसन फाइल आएगी तो वो नॉर्मल ही आएगी. सिंपली इन 3 लाइन से हम वो मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट कर ऑलमोस्ट, सकते हैं. हाँ ओके. ऑलमोस्ट नॉर्मल आता है. बट कई बार क्या होता है ना, कन्वर्जन अलग तरीके से रहता है और कई बार है ना फॉर्मेट्स अलग हो जाते हैं. तो एक बार है ना क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें. जैसे ठीक. आपने मेरे को बताया ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कई बार हम्म, क्या होता है ना, क्रॉस वेरीफाई करने में दिक्कत आ जाती है. हम लोग उसको सेटअप नहीं कर पाते पूरा ओके. प्रॉपर. तो एक मिनट, ये हो गया. इसको कन्वर्ट करके अपन देख लेते हैं क्योंकि कई बार है ना कन्वर्ट भी नहीं होती है ये, इसलिए मैं और कर रहा हूँ इसको कन्वर्ट. ये उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली. ये क्या हुआ है, ये डेटा है ना हम्म. हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है. सर मैंने ना कुछ हाँ गूगल किया था तो एक और चीज भी दी कि ओरिएंट करके भी हम मतलब आगे कर सकते हैं. अगर एक बार एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो जाए ना ये, फिर ओरिएंट इज इक्वल टू इंडेक्स करके या लेबल करके हम उसको फिर कन्वर्ट तो कर अपन सकते उठा सकते हैं. फिर तो आसानी से उठ जाएगा. पर डेटा बहुत अच्छा था ये, मैंने इस चक्कर में हैं. इसको उठाया था. अच्छी, ये दोबारा एक्सेलएस वाले में और देख लेते हैं एक्सेलएस वाले में प्रॉपर आ जाता है कि नहीं आ जाता. मैं आज ऑर्डिनल वाला पार्ट कराने वाला था बेसिकली. ओके. फिर सिर्फ एल्गोरिथम के पार्ट बचेंगे. इसमें एग्जैक्टली क्या है ना, ये जितना इजीली समझ में आती है ना चीजें, उतना इजी जब करने बैठेंगे तब इतना नहीं होता. हम्म. तो ये ऑटोमेटिकली अलग अलग पोर्शन में चला जाता है. अब जैसे ये फंस गया, पूरा डेटा ही फंस गया. अब इस हम्म. डेटा को सेटअप करने में आपको टाइम लग जाएगा. सर मैं ट्राई करती हूँ. फिर अगर ठीक है, ऑनलाइन ही करना है तो मैं फिर एक्सेल शीट में उसको ऑनलाइन ट्राई आप करती ट्राई हूँ. करके देखना. बट मेरे को ठीक पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि ये ऑनलाइन सेटअप होगा. है. इसको डेटा को अलग फॉर्मेट में सेटअप करना पड़ेगा. बाकी आप ट्राई जरूर करके देखना कि अगर आपसे सेटअप हो जाता है तो वेल एंड गुड. क्योंकि जो खुद से सेटअप करते हो ना आप, उसको उसमें आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होता है. बाकी ठीक मैं है. इसमें सेटअप करके देखता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली अरेंज होता है कि नहीं होता. ठीक है. ठीक है. और ओके. इसका अगर मेरे को एक्सेल फाइल मिलता है, वी वर्क ऑन इट. एक्सेल फाइल ओके. हम लोग देखेंगे. श्योर. तो बेसिकली हम लोग जब लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे, तो हमारा जो पोर्शन था, हमने वन हॉट एनकोडर पढ़ा था. जो कि हमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास जो कैटेगरिकल डेटा होता है, ठीक है, यानी कि जो एक नंबर डेटा होता है, कैटेगरिकल डेटा होता है, जिसको दो पार्ट में हमने डिवाइड करके समझा था. फर्स्ट वन इज नॉमिनल डेटा. जैसे काफी सारे नेम होते हैं जिनका कोई आपको फॉर्मेट नहीं पता है. ठीक है. सेकेंड वन इज ऑर्डिनल डेटा, जिसका आपको पता है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, मतलब कौन सा कितना बड़ा, कितना हाईएस्ट पोजीशन फॉर्मेट है. मैं कुछ एग्जांपल्स ऑनलाइन देख रहा था कि मैं आपको ऑर्डिनल डेटा पे कुछ एग्जांपल दे सकूं. लाइक फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर. इनका एक रैंकिंग आप जनरेट कर सकते हो. पुअर इज 0, एवरेज इज 1, गुड इज 2, एक्सीलेंट इज 3. सो एक लेबल, एक ऑर्डर आप दे सकते हो. लेकिन अगर हम जैसे इसको देखें तो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल मुझे दिखा था. जैसे एक एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट इज ग्रेटर देन गुड,
and good is greater than average and average is greater than poor. So इनका क्या है ना, एक ऑर्डर है. तो ऐसे वाले जो केसेस होते हैं उसको हम किसके अंदर लेते हैं, ऑर्डिनल वाले फॉर्मेट में लेते हैं. किसमें लेते हैं, ऑर्डिनल वाले फॉर्मेट में लेते हैं. और आपके जो नॉमिनल होते हैं या हम लेबल एनकोडर भी बोलें, तो वो कौन से वाले फॉर्मेट होते हैं, जैसे यस नो वाले केसेस होते हैं. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नॉमिनल फॉर्मल नॉमिनल और एनकोडिंग बोलते हैं. तो ये हमने किया हुआ था नॉमिनल एनकोडिंग, जिसमें मैंने आपको वो बताया था, क्या बोलते हैं, आपका वन हॉट एनकोडर. ठीक है. सो वन हॉट एनकोडर में आपने एक बहुत अच्छी चीज समझी थी. क्या समझा था इसके अंदर, आपने ये चीज आइडेंटिफाई करी थी कि अगर मेरे पास जेंडर है, और जेंडर अगर मेरे पास 2 ही है, मैंने 3 डाल रखे हैं और मैंने जेंडर इसमें कितने कर रखे हैं, 2 कर रखे हैं, उनको हम क्या कर दे रहे थे, एक डमी फॉर्मेट, एक डमी वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा था. ओके, तो एक डमी वेरिएबल आपका क्रिएट हो रहा था, मतलब जो मैच हो रहा है उसको 1, जो मैच नहीं हो रहा है उस पोर्शन पे उसको 0 असाइन कर रहे थे. तो यस नो वाले मतलब 2 जेंडर होते तो इट्स वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं थी. अगर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनल. ऑर्डिनल डेटा मैंने आपको बता दिया, गुड बैड ये वाला डेटा. तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये वाली फाइल कहाँ थी जिसमें मैं इसको समझा रहा था, यूनियन प्रोजेक्ट के अंदर में समझा रहा था. एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, गुड बैड एक्सीलेंट वाला, उसको हम बना के रख लेते हैं. तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लिखा and this one is excellent, good, और गुड दे देता हूँ, and this one is average, this one is poor. इतने में मैं poor दे देता हूँ, and that one is excellent. ठीक है, इस फाइल को भी हम लोग वहीं सेव कर लेते हैं. ये हमारे को, ये वाला फाइल मैंने आपको शायद भेजा हुआ है, नहीं भेजा है तो मैं अभी आपको इसकी रार फाइल बना के भेज दूंगा, जिससे आप इसको क्लियर आउट कर लोगे. ऑर्डिनल, ठीक है, CSV फॉर्मेट में अपन कन्वर्ट करके रखेंगे इसको, सेव कर. और मैं इसको यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ, दिस इज माय फाइल, और इसको हम लोग बॉटम में पिकअप कर लेते हैं. sklearn लाइब्रेरी तो हमारा ऑलरेडी है, इसके पहले मैं इसको ले लेता हूँ, सॉरी pandas वाला लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है. तो मैं dt इक्वल टू or data और लिख देते हैं. ठीक है, रीड अंडरस्कोर CSV ब्रैकेट सिंगल कोट्स, फाइल का नेम क्या है, ordinal.csv. ऊपर से डेटा उठाना पड़ेगा. ठीक है, so this one is what, ordinal.csv. पिकअप करते हैं. ठीक है, ये हमारा पिकअप हो गया. अब हम इस डेटा को देखेंगे, ये डेटा एग्जैक्टली है कि नहीं है. सो दिस इज योर डेटा. अब इसको किसमें चेंज करना है, ऑर्डिनल में. तो आई वांट टू गिव एक्सीलेंट फॉर 1, गुड इज फॉर 2, सॉरी
एक्सीलेंट को सॉरी पुअर को मैं 0 देना चाहता हूँ, एवरेज को मैं 1 देना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं उसको असाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास होती है ऑर्डिनल एनकोडर। तो ये दोनों चीजें जो है ना कैटेगरिकल फॉर्मेट पर काम करती है। जब हम बात करते हैं जेंडर वाली पोजीशन पे, यस यस नो वाली कंडीशन, सो वी कन्वर्ट द पर्टिकुलर रेंज दैट इज कॉल्ड इन 0-1 फॉर्मेट। ओके, उसको इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा पोर्शन क्या होता है, दूसरा पोर्शन होता है कि भाई आपका सेकंड पोर्शन आता है, जैसे आपका गुड बैड एक्सेलेंट इस टाइप का जो डेटा होता है उसको हम ऑर्डिनल पोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से लेते हैं, ऑर्डिनल एनकोडर लिखने के बाद ये हमारा क्लास हो गया ऑर्डिनल एनकोडर, ओई इक्वल टू ऑर्डिनल एनकोडर। उसके अंदर हमारे पास ये पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो कैटेगरी है, डी टाइप है, अननोन वैल्यूज है, एनकोडिंग मिसिंग वैल्यूज है। आप उसको हैंडल करना चाहते हो, यू कैन हैंडल दी पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, आप जिस टाइप का इंटीजर एरे फॉर्मेट लेना चाहते हो, वैसे बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट डी टाइप जो है वो इसका फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट उस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो आप इंटीजर फॉर्मेट में भी उसको रख सकते हो। आप कैटेगरिकल का जिस फॉर्मेट में लेना चाहते हो, जैसे कि आप लिस्ट फॉर्म में भी इसको ले सकते हो। अगर आप वैसे लेना चाहते हो तो वैसे भी आप उसको ले सकते हो, मतलब जैसे मैंने लिस्ट फॉर्म में डाला हुआ है आप उस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप कॉलम पास कर रहे हो तो उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी स्ट्रिंग आप पास नहीं कर सकते, ओ सॉरी न्यूमेरिक वैल्यूज पास नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यू एंड शुड बी स्टोर्ड इन केस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं यहां पर ये क्या हुआ। ओके, सो नाउ दिस वन इज ऑर्डिनल, हमने इसको ले लिया यहाँ पर। अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है, इसको सेट करना है। तो हम फर्स्ट पे क्या लेना चाहते हैं, दिस वन इज माय पुअर। सर ये लाइन नंबर 10 में कैटेगरीज आना चाहिए ना? कैटेगरीज आना चाहिए, अच्छा सी हट गया उसमें से, तो आप उसको कैटेगरीज कर लेना। एंड द सेकेंड वन इज माय एवरेज एंड थर्ड वन इज माय, थर्ड क्या था हमारा, गुड, एंड द फोर्थ पार्ट इज व्हाट, एक्सीलेंट। ठीक है, हम इसको लेते हैं, हमने इसको लिया। और अब हमारा डेटा किसके अंदर है, पूरा का पूरा, पूरा डेटा जो मैंने यूज किया हुआ है वो मेरा डेटा कौन से वेरिएबल में, ORDE में है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ORDI। तो मेरे को इसका मॉडल फिट भी करना पड़ेगा, मैंने उसका मॉडल फिट किया। यू कैन सी मेरा एक सीक्वेंसिंग आ गया यहाँ पर। देखो अगर आपको सीक्वेंसिंग पता है, सीक्वेंसिंग इन द सेंस, जैसे अगर आपके पास लिमिटेड डेटा है, आप उसको जिस सीक्वेंस में फिक्सअप करना चाहते हो आप इजीली उसको फिक्सअप कर सकते हो। अगर आपको सीक्वेंसिंग नहीं पता है तो वो बाय डिफॉल्ट एक कोई भी ऑर्डर परफॉर्म करके उसको सीक्वेंसिंग दे देगा। ओके, जैसे अभी स्टेट या कंपनीज या किसी के फॉर्मेट्स पे आप उसको प्रोसेस करते हो तो ये वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वहां पर वो रैंडमली आपका कोई भी सीक्वेंसिंग परफॉर्म कर सकता है। ओके, नाउ द पोर्शन इज व्हाट, सेकेंड पोर्शन क्या बोलते हैं कि अब आप उस डेटा को क्या करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो जब आप इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे सो यू कैन यूज दिस वन, ओ कौन सा है मेरा डेटा, ORDI। तो ये मेरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जो मेरी पुअर वाली कंडीशंस थी वो सारी किससे डिनोट हो रही है, 0 से। और जो मेरी क्या बोलते हैं कौन सी वाली कंडीशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी है, एवरेज इज 1, एवरेज है, एवरेज इज 1, गुड 2 एंड एंड एक्सीलेंट 3। यस, इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट डेटा आपको शो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सिंपल से यहाँ पे लेते हैं ORDI और इसको प्रोसेस करते हैं। सो एक्सीलेंट इज माय डेटा, फर्स्ट डेटा इज एक्सीलेंट, इट्स 3। एंड अगर आपको इसकी कैटेगरी चेंज करनी है, इसके अंदर चेंज नहीं होगी हमारी, किस में चेंज होगी, यहाँ पर चेंज होगी। वी यूज दिस वन, इसके अंदर यहाँ पर इधर हमें क्या देना है, कॉमा डी टाइप इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, सो अब ये बाय डिफॉल्ट कैसा ले रहा था, बाय डिफॉल्ट ले रहा था आपका किस टाइप का, ये ले रहा था क्या बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में।
ठीक है, और अभी कैसे ले रहे हैं, इंटीजर पॉइंट फॉर्मेट में ले रहे हैं। ओके, इज दिस क्लियर, एनी डाउट? इस तरीके से आप कोई भी कैटेगरिकल डेटा जो रहता है उसको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसके फॉर्म में, ऑर्डिनल फॉर्मेट में। मतलब कैटेगरिकल डेटा को अगर आपको एनालाइज करना है तो आप उसको वैल्यूज फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके लेके जाओ। इज दिस क्लियर? यहाँ पे पॉइंट समझ में आया कि अगर आपका कोई डेटा अगर उस फॉर्म में जा रहा है तो आप उसे कैसे यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, स्पेलिंग गलत लिखी, ये डेटा सर इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है जैसे कि आपका क्विकर एनालिसिस है, ठीक है, हम लोग इसी को कर रहे थे लास्ट टाइम भी। आई होप अभी आपने आगे वाला नहीं करो, बाकी और भी चीजें प्राइस किलोमीटर इन सब का नहीं देखा होगा। जैसे फ्यूल टाइप है, फ्यूल टाइप हमारे पास 3 थे, हम फ्यूल टाइप को चेंज करके और इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास पेट्रोल कार है तो हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये डेटा प्रोसेस होगा। तो एक छोटा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे डिजाइन करके देखते हैं। इसको बनाना पड़ेगा पूरा, 1 मिनट। हम यहाँ पे देखते हैं कार, यस कार। फ्यूल टाइप था ना, ठीक है। सो दिस इज माय ट्रेन डेटा, ये फ्यूल टाइप आ गया हमारे पास। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमें, यस अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमें, प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं मॉडल ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, हम इसको पिकअप कर लेते हैं। एलआर मॉडल है, फुल टाइप के बेसिस पे प्राइस नहीं प्रेडिक्ट ये कर पा एलआर रहे हमारे थे। को था, एलआर डॉट फिट। हमने फिट किया था ना, फिट करने के बाद हमने क्या दिया था, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, सॉरी टेस्ट। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है ना, देखो हर बार थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है चीजों के अंदर, बट आप इसको हर बार चेक कर लो कि हमारा कोई गड़बड़ ना हो। तो हमें फिट के अंदर किसको डालना है, फिट के अंदर हम डालते हैं क्या, ट्रेन डेटा। तो वाई हमारा स्मॉल है, एक्स सॉरी इधर टेस्ट लिख दिया मैंने, दिस वन इज ट्रेन। और वाई वाले में क्या था हमारा, वाई वाला भी चेक करना था हमें। तो दिस वन इज माई वाई अंडरस्कोर ट्रेन, वाई का फॉर्मेट जो है वो हमारा स्मॉल है। दिस वन इज वाई अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये दोनों चीजें आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। अब हम इसको रन करते हैं, रन करा एंड वी जस्ट वेट। देखो वैल्यू एरर आ, वैल्यू एरर क्या आई यहाँ पर, could not convert string to a float diesel, ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट इज वो हमारा क्या है, वो हमारा है क्या, ऑर्डिनल डेटा, वो सॉरी हाँ ऑर्डिनल डेटा, पेट्रोल डीजल एंड एलपीजी, 3 चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मेरे को इसकी यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, एनी आइडिया, एनी सजेशन, बताओ बताओ। यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। 3 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी हैं, वैल्यूज कैसे निकालते थे मैं भूल गया, एनी सजेशन। डिस्क्राइब लाइक मेरे को एलपीजी पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें दिख जाए।
बोलो बोलो। हाँ जी। सर डिस्क्राइब लिखना है एक बार, डिस्क्राइब से होगा शायद। डिस्क्राइब से तो वो डेटा दे देगा, बट मेरे पास है ना 3 वैल्यूज हैं। पॉइंट समझना, मेरे पास क्या है, 3 वैल्यूज है, और 3 वैल्यूज में मुझे क्या निकालना है, एक स्ट्रिंग के अंदर से यूनिक वैल्यूज निकालनी है। सो वी यूज यूनिक। स्पेलिंग तो सही है यार, देख क्यों नहीं रहा। स्ट्रिंग इज माय डेटा, यूनिक में हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 3 वैल्यूज हैं, बट मेरे यूनिक के स्पेलिंग तो सही है, उसको देना चाहिए, बट हालांकि वो मुझे यूनिक वैल्यूज नहीं दे रहा है। सर यू कैपिटल कर देना एक। ओके, यू भी कैपिटल करके देख लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन नेम है, हो गया तो और अच्छी बात है। नहीं होगा, फंक्शन नेम है ना, इसलिए एन यूनिक पे तो चल जाएगा ये। एन यूनिक पे हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज में यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट वी कंटेन। द फर्स्ट वन इज द डीजल, स्पेलिंग चेक कर लो, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, डीजल। एंड द सेकेंड वन इज योर पेट्रोल, second one is petrol, and the third one is LPG। अब मेरे को LPG का कंफ्यूजन है, LPG हमारा कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में, सो इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो दिस इज माय लिस्ट। हमें ये लिस्ट फॉर्मेट चाहिए था एक्सट्रीम के अंदर, ठीक है। तो इसके डेटा को हम लोग इस तरीके से ले लेंगे। तो डीजल को देंगे हम 0, पेट्रोल को देंगे 1, और फिर उसके बाद LPG को देंगे 2। हाईली वॉलेटाइल कौन सा होता है? कोई आइडिया? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं उस पर्पज पे नहीं पूछ रहा। अब हमें क्या करना है, ऑर्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर्म फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग, दिस इज आवर लाइब्रेरी जो हम लोग यूज करते हैं ऑर्डिनल डेटा को कन्वर्ट करने के लिए। वी जस्ट राइट हियर इंपोर्ट, फिर हम लिखेंगे हमारी क्लास का नाम, दिस वन इज ऑर्डिनल एनकोडर, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मैंने एक लिया ऑब्जेक्ट, और ये मैंने ले लिया ओ आर ई, ठीक है, ओ आर ई, ऑर्डिनल एनकोडर के नाम से, ऑर्डिनल एनकोडर के नाम से। और यहाँ पे हम देंगे अपनी क्लास का नाम ऑर्डिनल एनकोडर। एक और चीज बता देता हूँ, इसके अलावा मैं एक और पार्ट आपको बताऊंगा, स्पाइडर के साथ में और इंटरेक्ट करा दूंगा आपको। तो अभी मैं थोड़ा सा सर्च आउट कर रहा था स्पाइडर का, क्योंकि है ना इसमें ना हर एक चीज लिखनी पड़ रही है, तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कि सपोर्ट नहीं आता, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमने दिया इधर क्या, इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट के लिए आप टैब दबाओ, देखो ऑटोमेटिकली इक्वल टू आ गया, एंड यू कैन जस्ट चूज दिस वन व्हाटएवर यू वांट। तो मेरे को इसमें क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लिस्ट। तो मैंने एक लिस्ट पास कर दी, कौन सी वाली, ये वाली। तो लिखना ही पड़ेगा, डबल कोट्स लगाना भूल गए उसके अंदर, तो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगी। So this one is diesel. Second, your list is what? Petrol. And the third list, your LPG. So let's see this converted or not. ORE. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ TT इक्वल टू, मैं बस टैच फॉर्मेट पर डाल लूँ, मुझे इसको फिट करना है। तो मैं सॉरी, मेरे को पहले फिट करना है, मैंने ORE डॉट फिट ब्रैकेट x अंडरस्कोर ट्रेन लिख दिया। तो एक्स स्ट्रिंग को मैंने इसको फिट करा, तो ये लेबल एंड फुटर मेरे फिट हो गए। और फिट होने के बाद मैं ORE डॉट ट्रांसफॉर्म, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे x अंडरस्कोर ट्रेन को, एंड वी ट्रांसफॉर्म दिस। तो ये हमारा डेटा आ गया। इसमें कहीं ना कहीं टू अवेलेबल होगा, जो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब मैं इस डेटा को क्या करूंगा, x अंडरस्कोर ट्रेन इक्वल टू, इस तरीके से मैंने इसको दे दिया। So now the part is what, x underscore train is what,
तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अब हमारा क्या एरे, ये वाला एरे है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्या ओपन होगा, ओके अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डेटा आता है कौन सा, LR वाला, ठीक है। तो हमने क्या करा LR डॉट फिट ब्रैकेट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y y अंडरस्कोर एंड वी ट्रेन दिस वन। और उसके बाद क्या था हमारा, LR फिट ट्रेन करने के बाद ये हमारे पास डेटा आ गया था। LR फिट ट्रेन के बाद फिर हम एक्स टेस्ट को देना चाहते हैं, एक्स टेस्ट को देना चाहते हो तो एक्स टेस्ट को भी दे सकते हो, बट यू नीड टू कन्वर्ट दी एक्स टेस्ट इन दिस फॉर्म। आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, क्योंकि आपका एक्स टेस्ट क्या है, अगर आप देखोगे व्हाट्स योर एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट अभी भी आपका किस फॉर्म में, ऑर्डिनल फॉर्मेट में नहीं है, वो अभी भी उसी फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो एक्स टेस्ट को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स टेस्ट को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, वी यूज दिस वन, ऑर्डिनल डेटा है ही, ORE फिट के लिए हम लोग एक्स टेस्ट को डाल देते हैं, ORE डॉट फिट ब्रैकेट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, एंड उसके बाद हम वही सेम फॉर्मेट, वही सेम लिस्टिंग में हम लोग उसको फॉर्मेट वो करेंगे। तो मैंने एक्स अंडरस्कोर टेस्ट ले लिया इक्वल टू ORE डॉट, अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, तभी आपका डेटा जिस ऑर्डर में है, आपने कैटेगरी ऑर्डिनल जो डेटा दिया हुआ है उस पूरे डेटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स डॉट टेस्ट। तो अब मैं एक्स अंडरस्कोर टेस्ट को चेक करूंगा, दिस इज माय ऑर्डिनल डेटा। अब उसके बेसिस पे वी यूज व्हाट, LR डॉट प्रेडिक्ट के अलावा, ठीक है, LR डॉट प्रेडिक्ट, स्पेलिंग सही है, LR डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। तो हमने डाल दिया एक्स अंडरस्कोर टेस्ट एंड वी एग्जीक्यूट दिस, दिस इज आवर वैल्यूज। तो ये वैल्यूज आपको मिल रही है। सपोज आपका डीजल का पॉइंट क्या था, डीजल का पॉइंट था 0, एंड उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि डीजल के पॉइंट में हमारा वैल्यूज कितना आ रहा है। तो हमारे पास और क्या क्या हमने आइडेंटिफाई किया था इस वाले फॉर्मेट में, प्रेडिक्टेड वैल्यूज हम लोग निकाले थे 2024 में, योर वैल्यू, योर कार वैल्यू इज दिस। सो अभी हमने दो फॉर्मेट लिए हैं, प्राइस और फ्यूल टाइप। फ्यूल टाइप आपका क्या है, फ्यूल टाइप इज व्हाट, पेट्रोल। तो फ्यूल टाइप पेट्रोल है, तो आपका डीजल का ऑर्डिनल डेटा क्या है, डीजल का जो डेटा है वो 0, डीजल इज स्टैंड फॉर 0, पेट्रोल इज 1, LPG इज 2। सो लेट मी चेक, यहाँ पे मैंने डाला LR डॉट प्रेडिक्ट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, एक और स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, वी एग्जीक्यूट दिस वन, देखो आ रहा है। सो अभी मैं 2 वाले पे देखता हूँ। सो दिस इज एन LPG कार का प्रोडक्शन हमारे पास आ रहा है कि LPG का डेटा कितना होना चाहिए। सो आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट कि LPG का डेटा कितना है, मैं को पता है 0 और 1 पे मेरे पास पेट्रोल है। तो एवरेजली आपका जो पेट्रोल का डेटा आ रहा है वो 3 लाख के आसपास आ रहा है, बट अभी पेट्रोल, डीजल एंड LPG के फॉर्मेट में आपको डेटा आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर मैं इस पे पेट्रोल के डेटा पे लेता हूँ, LPG के डेटा पे लेता हूँ, तो यू कैन सी 1,94,000 रुपीज, मतलब एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल आपका LPG का जो कार है वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो बेसिकली ऑर्डिनल एनकोडर मैंने क्यों यूज करा, ऑर्डिनल एनकोडर मैंने इसलिए यूज करा ताकि आपका जो पार्ट है, मतलब एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो है वो आपका इस तरीके से आप कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर सको। That's why we are using ordinal data form, ordinal conversion। यहाँ पे जो कन्वर्जन हम दे रहे हैं वो ऑर्डिनल कन्वर्जन हमने इसलिए प्रोवाइड किया था, कैटेगरिकल डेटा के बेसिस पे भी हम अपना लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर, एनी डाउट, यहाँ पे कोई डाउट है, ये पार्ट समझ में आया? यस सर। ओके, तो मतलब आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई अब मेरे पास कैटेगरिकल डेटा है, अब मैं स्मोकर नॉन स्मोकर के बेसिस पे कैसे डिसाइड करें, तो आप इस तरीके से भी इसको डिसाइड मोड पे ले सकते हो कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि आप कैसे उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकते हो।
एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अच्छा, इसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोले थे, मैंने ईयर और प्राइस का बताया था, फिर मैंने आपको बोला था किलोमीटर और प्राइस का आपको निकालना है। ऐसे ही आपको कंपनी के बेसिस पे निकालना है, फिर मैं मल्टी लीनियर में लेके जाऊंगा इसी डेटा को, फिर मेरा काम खत्म, फिर सारा काम आपका है हर एल्गोरिथम के अंदर। यस, सर कंपनी के बेसिस पे भी सेम इसी तरीके से होगा ना, जैसे यस, ऑर्डिनल वाले मेथड से ही करना पड़ेगा इसको कंपनी के बेसिस पे? तो आपको कन्वर्जन देना पड़ेगा ऑर्डिनल वाले फॉर्मेट में, और मैंने आपको बता दिया ऑर्डिनल वाला डेटा कैसे, जहां पर आप कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पेट्रोल डीजल और एलपीजी तीन थे तो मैंने लिस्ट दे दी थी, लेकिन कंपनी महिंद्रा, होंडाई, फोर्ड, मारुति, टाटा, टोयोटा, अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, तो इसमें ना दिक्कत आती है कि भाई अब कन्वर्जन कैसे होगा, तो इसको रैंडम कन्वर्जन फॉर्मेट पे हम लोग छोड़ देते हैं। रैंडम कन्वर्जन फॉर्मेट मतलब हमारा कोई पोर्शन, या हम इसमें ना लिस्ट डिसाइड नहीं करेंगे, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ गया ऑर्डिनल डेटा, अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करेंगे, जो भी रैंडमली देगा ऑटोमेटिकली वो। 0 1 2 3 वो अपने आप जो हाँ, उठाएगा वो वही अपने आप रहेगा। उसका भी मैं पोर्शन बता देता हूँ वो कैसे उठाता है। जैसे अगर आप कोई न्यूमेरिकल डेटा देख रहे हो, तो एक रैंडम फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। जैसे ये डेटा सेट है, हमारे पास कंपनी है, कंपनी में होंडाई को उसने 0 चूज कर लिया, एक सीक्वेंस बना लेगा वो 0 1 2, अगर 0 1 2 3, तो फोर्ड दोबारा मिलेगा तो उसको वो 3 ही कंसिडर करेगा, वो उसको उस तरीके से कंसिडर नहीं करेगा। वो मतलब तो पॉइंट, लिस्ट के बेसिस पे ही हो जाएगा ना, जो हम हाँ कैटेगरीज प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से ही ले लेगा। करेक्ट, वो पूरा का पूरा है ना उसी के अकॉर्डिंग उसको हैंडल करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करेगा उस पर। ओके, सर जो आपने आज बताया ऑर्डिनल एनकोडर, लेकिन हाँ आपने लास्ट क्लास में बताया था पीडी डॉट गेट डमीज, तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ? अब ये जो कंपनी वाला है ये हम डमीज के बेसिस पे लेंगे, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ कॉलम नेम दे दिया था और ऑटोमेटिकली उसने 0 1 2 नहीं नहीं, डिसाइड हम कर लिया था। इसको भी या कॉलम, हमें या हम इसमें कैटेगरी पूरा का पूरा कॉलम पास करेंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था जो मैंने पहले बताया था, पहले मैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपका एक और, फिर आप जो बोलना चाहते हो मैं उसको कलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था मैं वापस उस पर आता हूँ। दिस वन इज वन हॉट एनकोडर, हम उसको OHE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? OHE। तो जब डमीज क्रिएट किए जाते हैं ना, तो डमीज वाला फॉर्मेट मैंने आपको बताया था OHE, या हम उसको नॉमिनल डेटा आप उसको बोल सकते हो। उसी का एक और अप्रोच होता है लेबल एनकोडर। ये एक्सप्लिसिट फॉर्मेट होता है, ये आपका कोई इस टाइप का फॉर्मेट नहीं होता, दैट इज अ कंपलसरी। आप लेबल एनकोडर में आप फोर्सफुली उस डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपके पास जो वन हॉट एनकोडर है जिसको मैं बोल रहा हूँ OHE, ये वर्ड है ना OHE, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना, बिकॉज कई बार क्या होता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो या कहीं भी वर्कआउट कर रहे हो वो OHE वो बोल देते हैं उसको। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ पॉइंट कि वहां पर आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। OHE का मतलब होता है वन हॉट एनकोडर, इसमें आपके ऐसे डेटा आते हैं जैसे जेंडर है, ओके, आपके जिसमें आपका कोई सीक्वेंसिंग फॉर्मेट आ रहा है, इस टाइप की चीजें, मतलब यस नो वाला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, दीज कॉन्सेप्ट्स आर कम्स अंडर दी OHE फॉर्मेट। जो डमीज मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा पर्टिकुलर पार्ट क्या होगा, वन हॉट एनकोडर के अंदर आता है। ओके, ऑर्डिनल डेटा कौन सा होगा, जिसमें आपका कोई ऑर्डर परफॉर्म कर सकते हो, आप बता सकते हो ये कम है ये थोड़ा ज्यादा है, उस केस में आप ऑर्डिनल यूज करोगे, वरना अदरवाइज आप डमीज यूज करोगे। ओके, यस सर। हुआ, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि आपसे गलती यहाँ पर ना हो, सारा सारा सिस्टम हो जाए। अब जैसे यहाँ पे डमीज में मैंने जेंडर फीमेल ले लिया था, ठीक है, तो अब देखो जेंडर फीमेल में उठा लूं या जेंडर मेल उठा लूं, दोनों में से कोई भी उठा सकता हूँ, कोई कंपलसरी फॉर्मेट नहीं है। देखो मेल अगर उठाया तो 1 जो आ रहा है वो मेल है, 0 जो आ रहा है वो फीमेल है।
अगर मेरे पास मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अगर मैं लेके चलता तो मैं इसमें मेरे को क्या करना चाहिए था इस वाले केस में? आप क्या डिसाइड करते हैं इस वाले केस के अंदर अगर तीनों को लेके चलते तो अपन? हेलो सर डमीज ही रहता है इसमें, तो कंपैरिजन तो वैसे है नहीं ऑर्डिनल वाला, तो जो आपने नहीं, इसमें अगर ज्यादा होते हैं ना तो ऑर्डिनल फॉर्मेट में लेके, रैंडम ऑर्डिनल फॉर्मेट लेके चलना। हम उसमें कंपलसरी नहीं कर पाते, हम उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि मेल को हम 1 दे रहे हैं, फीमेल को 2 दे रहे हैं और जेंडर को हम 3 दे रहे हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होता है पेज। तो इस तरीके से लेते हैं क्योंकि ये 3 हो गए, 2 नहीं है, ये प्रॉब्लम आता है। अगर ये 2 होते तो 1 हॉट एनकोडर सही था। ओके, 1 हॉट एनकोडर ऐसी जगह यूज करते हैं, मैंने इंटरव्यू दिया, मैं पास, मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, तो इसमें कितने केस बने? 2। तो ऐसे केस में आप डमीज यूज कर लो। बट जहां पर आपको ऑर्डर मिलता है, मतलब 1 2 3 4, आप जिसमें आप कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हो, ये इससे बेटर है, ये बेटर वाले से भी बेटर है, तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे? उस केस में आपको ऑर्डिनल की जरूरत पड़ेगी कि भाई यहाँ पे एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर हमें फॉलो करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू का ये पार्ट है, इस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, क्लियर हुआ? चलो अभी इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, अब बस एक छोटा सा पार्ट बचा है जो आप लोगों को करके देखना है। मैंने ये वाला पार्ट आपको बता दिया, अब आपको क्या है ना, बाकी सबको कन्वर्ट करके देखना है, फिर आप बताना मुझे क्या इश्यूज आते हैं। और जो कैटेगरिकल डेटा आपके नहीं थे, मतलब सॉरी, जो कैटेगरिकल डेटा थे, नॉन कैटेगरिकल पे तो आपको काम करना आ गया लीनियर रिग्रेशन के अंदर। अब नॉन कैटेगरिकल, वो सॉरी, कैटेगरिकल डेटा पे आपको काम करना मैंने बता दिया कि आप ऐसे कन्वर्ट करके, न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करके आप उससे वर्कआउट करा सकते हो। ओके, सो आपको अब लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है, फिर मैं आपको मल्टी लीनियर रिग्रेशन, मतलब पूरा पूरा डेटा सेट नॉन लीनियर वाले हमने एक साइड करे और उनको कन्वर्ट करा, यूटिलाइज कैसे करते हैं मल्टी लीनियर में, तो मल्टी लीनियर में आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद आपका एक सबसे बड़ा टास्क जो मशीन लर्निंग में रहता है कि भाई न्यूमेरिकल डेटा जो है उसको तो हम हैंडल कर लेते हैं, बट नॉन न्यूमेरिकल डेटा को, यानी कि कैटेगरिकल डेटा को हम हैंडल कैसे करें। तो उसके जो सोल्यूशन है वो दोनों मैंने आपको बहुत डीपली, बहुत आराम से आपको बता दिया, आपको बस ट्राई करके देखना है। ये ट्राई करके नहीं देखोगे तो स्टक हो जाओगे, क्योंकि आगे जाके है ना चीजें, अब डेटा सेट थोड़े से डिफरेंट होते चले जाएंगे, मतलब उसमें आपके नॉन न्यूमेरिकल यानी कि कैटेगरिकल डेटा पे भी हम डिस्कस करेंगे पूरा पूरा। ओके, ठीक है, सो ये फाइल फिर से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एज इट इज, आप प्लीज इसको ओपन करके एक बार देख लीजिएगा। दोनों फाइल्स मैं आपको भेज देता हूँ जिससे आपको ये दोनों चीजें क्लियर रहेंगी। ओके, एनी डाउट? नो सर। सो फजलर प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसा एज सच आप जब आए थे, आई थिंक आपने ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पर जब हमने ये वाला पार्ट स्टार्ट किया था। हम बस प्रीवियसली डेटा को स्टडी कर रहे थे, और एक जेसन वाली फाइल का हमने डिस्कशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, आपके आने से पहले। तो उस फाइल को मैं एक बार क्लियर करके फिर मैं आपको शेयर करूंगा। अभी श्वेता ने मेरे को बताया कि ये प्रॉब्लम्स है, तो वो पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको फाइल दूंगा। बाकी आप लोगों को भी देखना है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट होगी, सर्च करो गूगल स्टैक ओवरफ्लो, छान मारो, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से अगर आपको सोल्यूशन मिल जाते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम देखते हैं। ओके, सो ठीक है गाइस, तो फिर कल हम कनेक्ट करते हैं, कल हम इसके आगे प्रोसेस करेंगे, कल से चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी, स्मूथ यानी कि कल से हमारे काम बढ़ते चले जाएंगे मॉडल्स पर। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय।